मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्य वर्धते तथैव भवता तेजो वर्धतामिति काम्ये मकर संक्रांतो महादेव यो दास्यति घृतकम्बलम सब उक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्ष प्राप्यति। अर्थात जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करता है वह अपनी मृत्यु पश्चात जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। रसो वैसा भारतीय तत्ववेताओं ने जीवन को इसी रूप में परिभाषित किया है। रस यानी आनंद, उल्लास, उमंग, उत्साह। यह अवसर जीवन में बार बार आए, अनवरत आए और सदा सदा के लिए बने रहें, इसीलिए देव संस्कृति में पर्वों का सृजन किया गया। निर्मल आनंद के पर्याय ये सभी पर्व लोक जीवन को देव जीवन की ओर उन्मुख करते हैं। इनमें भी मकर संक्रांति के साथ ये अनुभूतियां कुछ अधिक ही गहराई के साथ जुड़ी हैं। ये जन आस्था तथा लोकरुचि का पर्व है। इसे समूची सृष्टि में जीवन अनुप्राणित करने वाले भगवान सूर्य की उपासना का पर्व भी कहते हैं। इस अवसर पर उमड़ने वाले सात्विक भाव देश की सांस्कृतिक चेतना को पुष्ट करते हैं। लोक संस्कृति पर्व मकर संक्रांति संपूर्ण भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सूर्य के उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाने की अवधि को दक्षिणायन तथा दक्षिण से उत्तर की ओर के यात्रा काल को उत्तरायण कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय सूर्य जिस राशि में दिखाई देता है वही सूर्य की राशि कही जाती है। संक्रांति 12 राशियों में सूर्य का संक्रमण है। रवे संक्रमण राशि संक्रांतिरिति कथ्यते। मकर संक्रांति नवम धनु राशि से दशम मकर राशि में संक्रमण है। चंद्रमास 29.5 दिन का एवं चंद्रवर्ष 354 दिन का होता है, परंतु सौर दिन 30 दिन का एवं सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है। चंद्रवर्ष निश्चित नहीं होता है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसी परिवर्तन के कारण 4 वर्षों में फरवरी 29 दिन की होती है। सूर्य का संक्रमण एक निश्चित अवधि एवं समय में संपन्न होता है। इसी कारण मकर संक्रांति प्रायः हर वर्ष 14 जनवरी को ही आती है। संक्रमण पर्व मकर संक्रांति का मकर शब्द का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस महत्व को अलग अलग भाषाओं के विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रतिपादित किया है। हरिति ऋषि के अनुसार मकर मत्स्य वर्ग के जल जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। मत्स्याना मकर श्रेष्ठ हो, इसीलिए ये गंगा का वाहन है। प्रायः सभी शास्त्रकारों ने गंगा को मकर वाहिनी माना है। कामदेव की पताका का प्रतीक मकर है, अतएव कामदेव को मकर ध्वज भी कहा जाता है। पौराणिक विवरण के अनुसार उत्तरायण देवताओं का एक दिन एवं दक्षिणायन एक रात्रि मानी जाती है। ये वैज्ञानिक सत्य है कि उत्तरायण में सूर्य का ताप शीत के प्रकोप को कम करता है। शास्त्रकारों ने भी मकर संक्रांति को सूर्य उपासना का विशिष्ट पर्व माना है। इस अवसर पर भगवान सूर्य की गायत्री महामंत्र के साथ पूजा, उपासना, यज्ञ, हवन का अलौकिक महत्व है। मकर संक्रांति पर्व के देवता सूर्य को देवों में विश्व की आत्मा कहकर अलंकृत किया गया है। आयुर्वेद के मर्मज्ञों का मानना है शीतकालीन ठंडी हवा शरीर में अनेक व्याधियों को उत्पन्न करती है, इसीलिए तिल, गुड़ आदि वस्तुओं का इस अवसर पर प्रयोग करने का विशेष विधान है। चरक संहिता स्पष्ट उल्लेख है। शीते शीतानिलस्पृशनरुद्धो बलिना बलि रसम हिंस्त्यतो वायो शीता शीते प्रयुप्यति। इस प्रकोप के निवारण के लिए आयुर्विज्ञान विशेष घी, तेल, तिल, गुड़, गन्ना, धूप और गर्म पानी सेवन की सलाह देते हैं।